आप लोग के सामने हम एक रखे हुए थे कि डेली करंट अफेयर्स। तो मेरी कोशिश रहेगी कि डेली करंट अफेयर्स आपके सामने रखा जाए। तो ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन बिना देरी किए, ऑपरेशन दोस्ती। भारत ने ऑपरेशन दोस्ती चलाया है, ध्यान रखिएगा। जैसे अभी तुर्की और सीरिया में जो भूकंप की स्थिति से जो पूरी तरह से एक कह सकते हैं कि संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो उसी में बचाव, राहत और बचाव के लिए भारत के द्वारा एक दोस्त की भूमिका निभाते हुए वहां पे अपना बचाव और राहत कार्य उसने शुरू कर दिया है। यानी भारत हमेशा से देखिए कि शांति प्रिय देश रहा है, और जब भी विश्व में जरूरत पड़ी है भारत हमेशा खड़ा रहा है। तो ऑपरेशन दोस्ती, यानी ऑपरेशन दोस्ती किससे संबंधित है? तो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप से जो संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसी से बचाव के लिए, राहत और बचाव के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्ती के जरिए वहां पे राहत और बचाव कार्य शुरू किया है। दूसरा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, कि भारतीय सेना ने अभी हाल ही में भारतीय सेना ने अभी हाल ही में ऑपरेशन सद्भावना, याद रखिएगा, ऑपरेशन सद्भावना कहां चलाया है, कहां आयोजित किया? तो ऑपरेशन सद्भावना जो आयोजित किया गया भारतीय सेना के द्वारा, ये लद्दाख में आयोजित किया गया। ये किसके द्वारा आयोजित किया गया? ये भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया। भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया है। भारतीय सेना के द्वारा एक आयोजित जो योजना है, ये है ऑपरेशन सद्भावना। तीसरा जो आज का जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने, याद रखिएगा, किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में, याद रखिएगा, मार्शल लॉ मार्शल लॉ लॉ लागू कर दिया है? तो ये आंसर है म्यांमार, याद रखिएगा। यानी भारत का पड़ोसी देश म्यांमार जो है, अपने लगभग 37 शहरों में मार्शल लॉ इसने लागू कर दिया है, यानी लगा दिया है मार्शल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो है, याद रखिएगा, कि भारत का कौन सा राज्य 108 नम्मा क्लिनिक, याद रखिएगा, 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किया है? तो ये है, याद रखिएगा, बेंगलुरु। बेंगलुरु इसने 108 नम्मा क्लिनिक को लॉन्च किया है। ये कौन सा है? ये है बेंगलुरु। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आज का, और एक तरह से कह सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कि दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान। तो दुग्ध उत्पादन में भारत का जो स्थान जो हो गया है, ये हो गया है प्रथम। तो दूध उत्पादन में भारत का स्थान ये हो गया है प्रथम। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन जो है, ध्यान रखेंगे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा, यानी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा आर्द्र भूमि, कह सकते हैं, अभियान शुरू किया गया है। यानी आर्द्र भूमि अभियान कहां शुरू किया गया है, याद रखिएगा, यानी कहां शुरू किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये है गोवा में। यानी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा, याद रखिएगा, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा, तो कौन केंद्रीय मंत्री है? भूपेंद्र यादव, याद रखिएगा। तो भूपेंद्र यादव के द्वारा, श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा गोवा में आर्द्र भूमि अभियान शुरू किया गया है। यह आर्द्र भूमि है क्या? तो याद रखिएगा, ये रामसर क्षेत्र है, रामसर साइट।
तो टोटल भारत में कितने रामसर साइट हैं? तो टोटल भारत में 75 रामसर साइट हैं। अगर आप बिहार का पूछेगा कि बिहार में कुल कितने आर्द्र भूमि हैं, क्षेत्र हैं, यानी वेटलैंड, याद रखिएगा, यानी रामसर क्षेत्र, यानी रामसर क्या है? एक जगह है, ईरान का एक जगह है रामसर, याद रखिएगा, ईरान का एक जगह है रामसर, और उसी पे ये निर्धारित किया गया है। तो आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड, तो टोटल भारत में अगर वेटलैंड की बात करेंगे, आर्द्र ये भूमि जो है की बात करेंगे, तो ये है 75। बिहार में कौन सा है? तो बिहार में याद रखिएगा कांवर झील, ये कहाँ है? तो बेगूसराय, बेगूसराय। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय में। तो भारत में कुल रामसर जो साइट जो है, याद रखिएगा, वेटलैंड जो है वो है 75। तो क्या क्वेश्चन था कि आर्द्र भूमि अभियान केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा कहां पर शुरुआत किया गया, यानी कहां पे शुरू किया गया? तो ये है गोवा। तो ये हम आपके सामने 6 क्वेश्चन रखे और उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग को पसंद आएगा। एक चीज और यहाँ से बोलना चाह रहे हैं, जो भी टॉपिक अगर आपको लगता होगा कि डाउट है, उस टॉपिक को आप बोल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उस टॉपिक पे बात करेंगे। और जहाँ कमी होगी, जहाँ लगता होगा कि सर को बताना है, तो आप लोग भी बता सकते हैं कि सर इसमें यहाँ यहाँ सुधार की ज़रूरत है। मेरी कोशिश रहती है कि आप लोग को जो भी जानकारी दी जाए, एक तरह से सटीक जानकारी दी जाए और आपके माइंड में पूरी तरह से हिट करा दिया जाए। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।